नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र साधना के नियम क्या होते हैं। मंत्र साधना में सबसे पहला नियम आता है मंत्र का उच्चारण। यदि हम मंत्र को अच्छे से याद करके अच्छा उच्चारण करेंगे तो हमें उसका शुभ फल मिलेगा। और अगर मंत्र का उच्चारण गलत किया जाएगा तो हमारे शरीर की ऊर्जा उसी तरीके से कार्य करेगी। और मंत्र का जब भी आप साधना करने जा रहे हैं तो उसका जप व अनुष्ठान के लिए आपको संकल्प ले लेना चाहिए। अर्थात आपको पहले से अपने शरीर को और अपनी आसपास की शक्तियों को पहले से एक संकेत दे देना चाहिए कि मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। संकल्प लेने का यही आधार होता है। और जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं हो सके तो उसको गुप्त रखिए। गुप्त रखने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हमारा अवचेतन मन है उसमें वो मंत्र चलता रहता है और उसको उसके चलने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो अधिक बढ़ जाती है। और प्रतिदिन जप करने से और गुप्त मंत्र को जप करने से आपके शरीर में अवचेतन मन बहुत जल्दी अपने प्रभाव दिखाना शुरू करता है और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर देता है। उसी हिसाब से फिर आपका देवीय शक्तियों के साथ संबंध उतना ही शीघ्र बन जाता है। और अगर आपको कोई विशेष मंत्र जाप करना है तो आप ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन आप किसी नदी में खड़े होकर जप कर सकते हैं। और जप के बाद आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि अनुष्ठान पूरा होने पर या जप की जो सिद्धि आपको मिल जाती है उसको पूरा होने पर आपको ब्राह्मणों को या गरीब को भोजन करवाना जरूर चाहिए और हवन करना चाहिए। जैसे भी आपके मंत्र साधना के जो नियम होते हैं उनमें भी एक विशेष नियम आता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य का होना बहुत जरूरी है। और मंत्र को सिद्ध करने का अर्थ क्या होता है कि आपके जो 1000 विचार चल रहे होते हैं, आप दिन में बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से आप अपने एक ही विचार को के ऊपर पूरी अपनी शक्ति लगा देते हैं और वही शक्ति आपको सिद्धि प्राप्त कराती है। तो जो मंत्र होता है उसको क्या करना चाहिए कि जो 1000 विचार चल रहे हैं उनको एकाग्र कर कर एक ही विचार पर लाना। जैसे आपको किसी लक्ष्मी की उपासना करनी है तो उस लक्ष्मी के लिए आपको श्री तत्व की जरूरत होती है। तो श्री तत्व के लिए आपको श्रीम 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 मंत्र जो बीज मंत्र होता है, ये बीज मंत्र होते हैं। तो आप श्रीम पे करोगे तो आपके शरीर में वही तत्व जागृत होता रहेगा और उस तत्व के जागृत होने से उतना ही जितना आप समय उसको दोगे, जितना प्रभाव आप उस तत्व पे डालोगे उतना ही उसके अंदर जागृति आती रहेगी और उतनी ही ऊर्जा उसकी आपके अंदर समाहित होती रहेगी। उतना ही प्रकृति आपको उस ऊर्जा के लिए अट्रैक्ट आपकी तरफ होती रहेगी। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो मंत्र चित्त में इस कदर जम जाता है कि वह नींद में भी चलता रहता है और एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, हम ये बोलते हैं। ठीक है। दरअसल मन में मन के अधीन मन मंत्र के जब अधीन हो जाता है तो वह सिद्ध होने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है, ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।